यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंता में रहते हो, अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर परेशान रहते हो, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज मैं आपको रक्षाबंधन महापर्व के दिन, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन जल्दी शादी के लिए किए जाने वाला एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जो बड़ा ही प्रभावशाली है, बड़ा ही चमत्कारी है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। यदि ये उपाय आप कर दोगे तो आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने के प्रबल योग बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, या फिर अपना खुद का उनका व्यवसाय होता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आते होंगे, बातें चलती होंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा होगा। और यदि सफलता तक पहुंच भी जाए, यदि रिश्ता फाइनल हो भी जाए, तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकलकर सामने आती होगी जिसके चलते रिश्ता टूट जा रहा होगा। देखने वाले आ रहे होंगे, देखकर चले जा रहे होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पा रहा होगा। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे होंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं करना चाहते हो वहां पर, तो उसको आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पसंद है, आप वहां पर करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पा रहा होगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही होगी। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव, जहां से विशेष रूप से विवाह के बारे में विचार होता है, यदि सप्तम भाव शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, इन अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो फिर विवाह में लगातार विलंब होने वाली सिचुएशन बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की सिचुएशन यदि आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय बता रहा हूं इसको ध्यान से आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्चा नहीं लगता है, ये निःशुल्क होता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप हमसे परमानेंटली जुड़ जाते हो, जो भी हम जानकारी देंगे वो आपको आसानी से मिलती रहेंगी। तो प्रिय दर्शकों, इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन कर देना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, अब की बार 19 अगस्त को बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। सुंदर योग कैसे? इस दिन सोमवार है। अब की बार श्रावण मास में 5 सोमवार थे और ये श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। साथ में पूर्णिमा तिथि है, साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, साथ में रवि योग भी बन रहा है और साथ में शोभन योग भी बन रहा है। और रक्षाबंधन का महापर्व तो है ही इस दिन, आप जानते ही हैं। तो इतने सारे योग एक साथ मिलकर एक विचित्र योग, एक अद्भुत योग का निर्माण कर देते हैं। ऐसे अद्भुत योग में जो उपाय मैं बता रहा हूं, यदि आपने कर दिया तो इसका 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। करना क्या होगा? एक नारियल आपके पास होना चाहिए। ये नारियल जटा वाला होना चाहिए और
ये पानी वाला भी हो सकता है और सूखा भी हो सकता है, जैसा भी आपको आसानी से मिल जाए वो नारियल आप ले लीजिए। बस ध्यान दीजिए जटा वाला नारियल होना चाहिए। लगभग 1.25 मीटर के आसपास लाल रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए। लाल रंग के कपड़े को इस प्रकार से आप फोल्ड कर लीजिए ताकि ये नारियल के चारों तरफ अच्छे से लिपट जाए। मैंने स्क्रीन पर फोटो भी दिखाया है। इस प्रकार से आपने नारियल के ऊपर इस लाल रंग के कपड़े को लपेट लेना है और इस कपड़े के ऊपर से आपने कलावा बांध देना है। कलावा क्या होता है? रक्षा सूत्र के रूप में जो हाथ को बांधा जाता है, जिसको मोली भी बोलते हैं, कलावा भी बोलते हैं। तो ये आपने कपड़े के ऊपर से बांध देना है ताकि ये कपड़ा खुलने ना पाए। और क्या चाहिए? एक 10 रुपए का भोजपत्र आपके पास होना चाहिए। ये भोजपत्र कहाँ से मिलेगा? जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको मिल जाएगा। और क्या चाहिए? थोड़ा सा पीले रंग का चंदन भी आपको चाहिए। ये पीले रंग का चंदन भी जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इस पीले रंग के चंदन को कटोरी में डालकर थोड़ा सा पानी मिला करके इसका घोल बना लीजिए और एक माचिस की तिल्ली ले लीजिए। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए और इस पीले रंग के चंदन की सहायता से माचिस की तिल्ली के साथ आपने भोजपत्र पर लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। उसके बाद क्या लिखना है? बच्चे का नाम। जिस बच्चे की शादी के लिए ये उपाय किया जा रहा है उस बच्चे का नाम लिख देना है और सबसे नीचे लिखना है बच्चे की उम्र। वर्तमान समय में जो उम्र बच्चे की चली हुई है वही उम्र लिखनी है। सपोज कीजिए बच्चा 25 साल का होकर के 26वें में चल रहा है तो 26 लिखना है, 28 का होकर के 29वें में चल रहा है तो 29 लिखना है। मतलब जिस भी उम्र में वर्तमान समय में चला हुआ है वो उम्र लिख देनी है। यदि फिक्स उम्र का आपको नहीं पता है तो फिर आइडिया जो भी है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसको आपने सुखा लेना है। पंखा चला दीजिए, वो सूख जाएगा। तो सूखने के बाद इस भोजपत्र को फोल्ड करना है और फोल्ड करके इस नारियल और कपड़े के बीच में इसको फंसा देना है, इसमें अटका देना है। अब आपने इस नारियल को लेकर के शिव मंदिर में चले जाना है। आपके आसपास कोई भी शंकर भगवान का मंदिर हो वहां पर चले जाइए और अपनी मनोकामना बोलते हुए इस नारियल को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और उसके बाद अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। भाव से प्रार्थना कीजिए, बिल्कुल मन से, हृदय से प्रार्थना कीजिए। और यदि हो सके तो यहीं पर बैठ करके एक मंत्र का जाप भी कर लीजिए। मंत्र क्या रहेगा? ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए 108 बार। तो ये उपाय आपने इस प्रकार से कर देना है जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो यदि ये उपाय आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हो। इसको अच्छे से समझकर बिल्कुल इसी तरीके से कर देना है जो तरीका मैंने आपको बता दिया है। नारियल वहीं पर रख के आप अपने घर को चले आइए। बस ये उपाय यदि आप कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये उपाय करने से आपके लिए या फिर आपके बच्चों के लिए कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में लगातार देरी चली हुई है, उसका मुख्य कारण मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी का बाद का जीवन कैसे रहने वाला है, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।